जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। पूर्व काल में श्वेत नाम के एक ब्राह्मण थे, जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे। वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मन, वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान शिव का भजन किया करते। वे सदा ही भगवान सदाशिव की पूजा और ध्यान करते रहते। भगवान शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई। तब यमराज के दूत उन्हें वहां ले जाने के लिए आए, परंतु नारद, वे ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश तक न कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय व्यतीत हो गया, जब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, मृत्यु, श्वेत का समय तो समाप्त हो चुका है, वह अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे हैं, ऐसा होना उचित नहीं। यह सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही श्वेत के घर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा, दूतों, क्या बात है? तब दूत ने कहा, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित है। हम उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिसके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं, भला उसे भय कैसा? तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें ना तो मृत्यु के आने का पता था और न ही यमदूतों के बाहर खड़े होने का। श्वेत के समीप पाशधारी मृत्यु को खड़ा देखकर दंडधारी भैरव ने विस्मित होकर पूछा, मृत्युदेव, यह क्या देखते हो? तब मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, अतः इन्हीं की ओर देख रहा हूँ। भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका। यह देखकर भैरव कुपित हो गए। उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पाश हाथ में लिए हुए ही धरती पर गिर पड़े। मृत्यु को गिरा देखकर यमदूत भाग गए। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार जाकर यमराज से कहा। यह सुनकर महिषवाहन यमराज जी को भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यमदंड, महिष, भूत, बेताल और आदि व्याधियों को शीघ्रता से चलने का आदेश दिया और तुरंत वहां से प्रस्थान किया। अपने साथियों के साथ यमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां पर ब्राह्मण श्वेत भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उस समय यमराज जी और भगवान शिव के पार्षदों में बहुत भयंकर संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेय ने स्वयं ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को विदीर्ण कर दिया। साथ ही साथ दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज जी को भी मौत के घाट उतार दिया। मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य को सब समाचार कह सुनाया। यह अद्भुत बात सुनकर सूर्य देव सभी देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे पास आए। फिर मैं, भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य बहुत से देवता यमराज जी के पास गए। वे गोदावरी के तट पर मरे पड़े थे। यमराज जी को सेना सहित मरा देखकर देवता भय से व्याकुल हो गए और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे भगवान, आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय हैं। आप दुष्टों का वध किया करते हैं। संसार के सृष्टा हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्म प्रिय, आपको नमस्कार है। हे देव प्रिय, आपको नमस्कार है। विप्रवर श्वेत आपके भक्त हैं। इनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी यदि यम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ न हो सके, तो आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हमें बड़ा ही संतोष हुआ है। हे नाथ, आप सचमुच ही बड़े भक्तवत्सल हैं। जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, उनकी ओर तो यमराज देख भी नहीं सकते। यह जानकर ही सब लोग पराभक्ति के साथ आपका भजन करते हैं। हे शंकर, आप ही इस जगत के स्वामी हैं। क्या यह बात आप भूल गए हैं? आपके बिना यहाँ व्यवस्था करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, देवताओं, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं? तब देवताओं ने कहा, हे देवेश्वर, ये सूर्य देव के पुत्र धर्म हैं, जो सभी देहधारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। ये लोकपाल हैं, अपराधी या पापी नहीं, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता। इसीलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए। हे नाथ, महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल हो जाती है।
वह कभी व्यर्थ नहीं होती। तब देवताओं की बातें सुनकर भगवान शंकर ने कहा, देवताओं मेरी बात सुनो। जो मेरे और भगवान विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग स्वयं हैं। मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं। यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए। आदि व्याधि के द्वारा उनका पराभव कभी नहीं करना चाहिए। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं। क्या ये बात यमराज नहीं जानते? यमराज को तो चाहिए कि अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करे। बहुत अच्छा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, नंदी तुम जाओ और गौतमी गंगा का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो। आज्ञा पाकर नंदी ने यम आदि सब लोगों पर गोदावरी का जल छिड़का। इससे वे सभी जीवित होकर उठ बैठ गए और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सभी देवता ठहर गए और देवादिदेव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय पर वहां 1,12,000 तीर्थ एकत्रित हुए। इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण तट पर 30,000 तीर्थ एकत्रित हुए। यही श्वेत तीर्थ का पवित्र महात्म्य है। जहां मृत्यु देवता मरकर गिरे थे वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहां किया हुआ स्नान दान सभी पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म्य का श्रवण पठन स्मरण अंतःकरण के मल को धोने वाला और सब लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे नारद, इससे आगे शुक्र तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वह सभी पापों को शांत करने वाला और सब प्रकार की आदि व्याधि का नाशक है। अंगिरा और भृगु ये दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए हैं। इन दोनों के ही दो पुत्र हुए जो बड़े ही विद्वान, रूपवान और बुद्धि से सुशोभित थे। ऋषि अंगिरा के पुत्र का नाम था जीव और भृगु जी के पुत्र का नाम था कवि। ये दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तब इनके पिता परस्पर कहने लगे कि हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा। यह सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा, वह सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहे। ऋषि अंगिरा की बात सुनकर भृगु जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने अपने पुत्र को ऋषि अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु ऋषिवर अंगिरा उन दोनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे, दोनों को अलग अलग पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। तब एक दिन भृगु जी के पुत्र शुक्र ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए यह उचित नहीं कि वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझें। जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं उनके पाप की तो गणना भी नहीं हो सकती। ये आचार्य, मैंने आपको अच्छी तरह से समझ लिया है। आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब मैं किसी दूसरे गुरु के पास जाऊंगा। आप मुझे जाने की आज्ञा दें। इस प्रकार गुरु और बृहस्पति जी से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शुक्र वहां से चले गए। उन्होंने सोचा कि पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास जाऊंगा, किंतु किससे पूछूं कि कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है। इन्हीं सभी बातों पर विचार करते हुए शुक्र ने महाप्राज्ञ गौतम जी के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, बताइए मेरा गुरु कौन हो सकता है? जो तीनों लोकों का गुरु हो मैं उसी के पास जाऊंगा। तब गौतम जी ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने के योग्य हैं। शुक्र ने पूछा कि मैं कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं? तब गौतम जी ने कहा, गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र होकर स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर वे तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम जी के कहने पर शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, हे प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं, मैं केवल आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु ने मुझे त्याग दिया। अब मेरा कोई सुहृद नहीं है, कोई सखा नहीं है। आप ही सब प्रकार से मेरे प्रभु हैं। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, बड़ों के भी बड़े हैं। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा करें। हे जगन में आपको नमस्कार है। हे सुरेश्वर, मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं। आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें। हे भगवान शिव, आपको नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। इच्छा के अनुसार वरदान मांगो।
भले ही वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों ना हो। तब उदार बुद्धि बालक ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, हे नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं और ऋषियों को भी जो विद्या प्राप्त नहीं हुई, मैं उसके लिए याचना करता हूँ। आप मेरे गुरु और देवता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब शुक्र ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब देवेश्वर भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिकी, वैदिकी और अन्यान्य विद्या भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए, तब बाकी रह क्या जाता है। वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या से पूजित होकर वह दैत्यों के गुरु हुए। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच्छ से बृहस्पति जी ने और बृहस्पति जी से अलग अलग देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर, जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने यह विद्या प्राप्त की थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत्यु संजीवनी तीर्थ भी उसका नाम है। वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वहाँ स्नान दान जो भी कुछ कर्म किया जाता है, वह अक्षय पुण्य देने वाला हो जाता है। हे नारद, सुनो, शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। वह ब्रह्म हत्या आदि का विनाश करने वाला है। उस तीर्थ के स्मरण मात्र से पाप राशि और कलेश समुदाय का नाश हो जाता है। हे नारद, पूर्व काल की बात है, जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, तब ब्रह्म हत्या उसके पीछे लग गई। यह देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे इधर उधर भागने लगे, किंतु जहां जहां भी वे जाते, ब्रह्म हत्या पीछा नहीं छोड़ती। तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश कर गए और कमल की नाल में छिपकर बैठ गए। उसमें तंतु की भांति होकर रहने लगे। ब्रह्म हत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। इस बीच में सभी देवता बिना इंद्र के हो गए। तब उन्होंने आपस में सलाह की कि इंद्र किस प्रकार प्रकट हों। उस समय मैंने देवताओं से कहा कि ब्रह्म हत्या के लिए कोई दूसरा स्थान दे दिया जाए। इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए। उसमें स्नान करने से इंद्र शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा तट पर हुआ। उस स्थान पर उनके मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालव पड़ा। उसके बाद वे गौतमी गंगा के तट पर लाए गए। वहां पुण्या नदी के जल में गौतमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता, ऋषि, मैं, विष्णु, वशिष्ठ, गौतम जी, अगस्त्य जी, कश्यप और अन्य ऋषियों ने, यक्ष और पन्नगों ने इंद्र का अभिषेक किया। उसके बाद मैंने उन्हें अपने कमंडलों के जल से अभिषेक किया। इस प्रकार वहां पुण्या और सिकता 2 नदियां हो गई। वे दोनों गौतमी गंगा में आकर मिली। उन दोनों नदियों के संगम मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए। तब से उस तीर्थ को पुण्य संगम तीर्थ कहा जाता है। सिकता संगम तीर्थ भी इंद्र तीर्थ हो गया। वहां 7000 तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थों में विशेषतः संगम के जल में जो स्नान दान किया जाता है, वह सभी अक्षय हो जाता है। इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं। जो इस पवित्र उपाख्यान को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा किए जाने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।